इजराइल और हमास के बीच बीते 11 दिनों से जंग जारी है। दोनों तरफ से इस जंग में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। अब इजराइल और हमास जंग के बीच लेबनान की एंट्री हो गई है। लेबनान ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। लेबनान की ओर से आई एक एंटी टैंक मिसाइल ने इजरायली टैंक को उड़ा दिया है। मंगलवार को लेबनान से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल उत्तरी इजराइल के मेटुला में गिरी और 3 लोग घायल हो गए। हालांकि इजराइल की सेना इसका पूरा जवाब दे रही है। इजराइल पर मिसाइल हमले की हालांकि अभी तक लेबनान के किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं इजरायली सेना ने लेबनान बॉर्डर पार कर इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। इन आतंकवादियों ने विस्फोटक जैकेट पहने थे। इजरायली सेना ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें चारों आतंकवादियों को टारगेट कर बम से उड़ाते हुए देखा जा सकता है। पिछले हफ्ते भी दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी सीमा पार इजराइल में घुस गए थे। इसके बाद इजरायली सेना और आतंकवादियों के बीच झड़प हुई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। वहीं हमास और इजराइल में जारी इस जंग के कारण गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठनों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक रामल्ला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाजा पट्टी पर इजराइल हमलों को रोकने का आह्वान किया। खबरों के मुताबिक फिलिस्तीन अथॉरिटी शासित स्वतंत्र आयोग के महानिदेशक अमार द्वेक ने कहा, अगर गाजा पर हमला नहीं रुका और अगले कुछ घंटों में मानवीय सहायता नहीं भेजी गई तो अभूतपूर्व मानवीय तबाही सामने आएगी। उन्होंने कहा, बीमारियां फैलनी शुरू हो गई है। मानवीय संकट अंतर्राष्ट्रीय अरब और इस्लामी जगत की अंतरात्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं अल-हक अधिकार समूह के प्रमुख शबन जबरीन ने कहा कि गाजा में स्थिति नरसंहार के स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा, युद्ध और अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। नागरिकों को मारने का आधिकारिक फैसला इजराइल ने लिया है। आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पूरे गाजा पट्टी पर घेराबंदी कर दी है, जिसके कारण गाजा में बिजली, पानी और भोजन की सप्लाई बंद हो गई है। गाजा पट्टी पर मौजूद लाखों लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी पर इजरायली सेना की बमबारी के बाद फिलिस्तीनी एनक्लेव का बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल चुका है। एनक्लेव की पूरी तरह से नाकेबंदी के बीच लोगों को पानी जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं मिल पा रही है। लोगों को पानी लाने के लिए समुद्र के पास कुएं खोदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2.3 मिलियन लोगों के घरों में संकट है। अस्पतालों के पास केवल कुछ ही घंटों का ईंधन बचा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।